आपके बच्चे और बच्चियां जो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, न उनके पास दीन का इल्म है, न दीन की गैरत है, न उनके पास ईमान है, न ईमान की गैरत है। कोई भी आई लव यू बोल करके उसके ईमान का सौदा कर लेता है, कोई भी मोहब्बत की चार बातें बोल करके आपकी बहन बेटी को मुर्तद बना लेता है। मेरे भाइयों, इसी तौर से आपके साउथ इंडिया में मैं खास तौर से इस बात को महसूस कर रहा हूँ, कर्नाटक, आंध्र और आपके जो है तेलंगाना में मैं इस चीज को महसूस कर रहा हूँ कि आज उलमा को छोड़ करके कैमरे की चकाचौंध, स्टेज की चकाचौंध और अंग्रेजी के चंद भाई उलमा अगर अंग्रेजी सीखने पर आ जाए आप क्या अंग्रेजी की धाक जमा रहे हो? कोई चार लफ्ज अंग्रेजी का बोलने लगे बहुत बड़ा स्कॉलर बन गया, कोई हदीसों के कुरान के नंबर बताने लगा आयतों के बहुत बड़ा स्कॉलर बन गया, और आपने ये दर्जा दे दिया आलिम बैठा है और चार किताबें पढ़ के उसके सामने। और ये बात याद रखिए, मैं ये नहीं कहता कि उलमा मासूम, उलमा से गलती है, उलमा से मिस्टेक्स होती है, मगर ये ब्रदर से मिस्टेक्स नहीं होती, ब्रदर से ब्लंडर्स होते हैं, ब्लंडर्स। तारीख गवाह है कि जितने बड़े बड़े फितने हुए हैं इन गैर उलमा से पैदा हुए हैं। आप बड़े बड़े फितनों के पानियों को देखें, वो उलमा नहीं किए, जिन्होंने दीन को उसके मस्तक से उसके मर्जा से हासिल नहीं किया, जिन्होंने उस्ताद के सामने नहीं किया, उन्हीं से फितने जरूर। और ये भी याद रखिए कि ये जो गैर आलिम होते हैं इनकी पहचान ये होती है कहीं ना कहीं ये उलमा के खिलाफ बदसन करें। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्ता मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्ना ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। वलक़द फ़तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्नल काज़िबीन। ईमान की दौलत खो बैठे, इस्लाम की अज़मत भूल गए। ईमान की दौलत खो बैठे, इस्लाम की अज़मत भूल गए। गैरों के फसाने याद रहे और अपनी हकीकत भूल गए। अखलाक का शीशा चूर हुआ, इंसाफ दिलों से दूर हुआ। अल्लाह का शिकवा याद रहा और अपनी शरारत भूल गए। तूफान हवादिस में फंस कर
जिल्लत का तमाशा देख लिया, अंदाज तगाफुल के सदके तूफान की अजियत भूल गए। होती है नमाजें अब भी तो दुनिया की निगाहों में, लेकिन एक सर को झुकाना याद रहा, सजदे की हकीकत भूल गए। मैदान अमल से दूर हुए, दौलत के नशे में चूर हुए। कुछ रंग तबीयत क्या बदला, इंसान की फितरत भूल गए। इस आलम हस्ती में असलम क्या जानिए क्या क्या होता है। इस आलम हस्ती में असलम क्या जानिए क्या क्या होता है। क्या कहिए क्या क्या याद नहीं, किस किस की हकीकत भूल गए। ईमान की दौलत खो बैठे, इस्लाम की अजमत भूल गए। गैरों के फसाने याद रहे और अपनी हकीकत भूल गए। मोहतरम सदर इजलास, उलमाए किराम, मोहतरम जिम्मेदारान जमात, बुजुर्गों, दोस्तों, माओ और बहन, आज बतारीख 10 अगस्त 2025 बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब शहर बीजापुर की इस मस्जिद इब्राहिम खलीलुल्लाह में ज़िले जमीयत अहले हदीस बीजापुर के ज़ेर एहतमाम ये शानदार इजलास आम मुनक़िद हुआ और इस इलाके के उभरते हुए नौजवान खतीब फाजिल दोस्त शेख अब्दुल अजीज़ फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह से अभी आपने सहाबे किराम की कुर्बानियों पर एक मुख्तसर लेकिन जामे खिताब सुना। अल्लाह ताला हम सबको सहाबे किराम से मोहब्बत करने और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जिम्मेदारों की तरफ से मुझे जो उन्वान मिला है, और शायद आपने पोस्टर में भी वो उन्वान देखा होगा, दौरे हाजिर के फितने और मुस्लिम नौजवान, दो चीजें आपके सामने मुझे रखनी है। दौरे हाजिर के कौन कौन से फितने हैं और उन फितनों में हमारे नौजवानों का इन्वॉल्वमेंट कितना है, हमारा नौजवान उन फितनों में कितना मुब्तला है, और फिर उन फितनों में हमारे नौजवानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनको क्या करना चाहिए। इससे पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊं, पहले ये समझ लेते हैं कि फितना किसको कहते हैं। फितना का लफ्ज अरबी जबान में ये फत्न से बना है, और फत्न कहते हैं सोनार जो होता है, ज्वेलर, वो सोने को जब आग पर तपाता है ताकि खोटा सोना गल जाए और ओरिजिनल सोना, खालिस सोना बचे, तो इस प्रोसीजर को अरबी जबान में फत्न बोलते हैं। गोया कि फितना वो चीज है जो खरे को खोटे से अलग करती है, जो सही को गलत से डिफरेंटिएट करती है, अलग करती है। फितना वो चीज है जो सादिक और काजिब की तमीज करती है, सही और गलत के बीच में फर्क करती है। और यहां पर एक बात और नोट कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि गलत काम ही फितना हो।
कभी कभी बहुत अहम चीज, बहुत जरूरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी फितना बन जाती है। मिसाल के तौर पर माल और औलाद दुनिया की दो बड़ी अहम जरूरत है। माल ना हो तब भी जिंदगी बेरौनक है, औलाद ना हो तब भी जिंदगी बेरौनक है। माल और औलाद दुनिया की जिंदगी की जीनत है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रब का कुरान कह रहा है। जुमा के दिन आपने सूरह कहफ पढ़ी होगी, तो ये आयत आपने पढ़ी होगी, अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। माल और औलाद दुनिया की जिंदगी की जीनत है, दुनिया की जिंदगी की ब्यूटी है, दुनिया की जिंदगी का अट्रैक्शन है, उसकी सजावट है, उसका डेकोरेशन है। दुनिया बेनूर हो जाएगी अगर माल और औलाद। लेकिन इसी माल और इसी औलाद को अल्लाह कुरान के 28वें पारे में क्या कहता है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। अरे अल्लाह, ये तो बात समझ में नहीं आ रही कि तू एक जगह कह रहा है कि माल दुनिया में जरूरी चीज है, औलाद जरूरी चीज है, और फिर तू ही कह रहा है कि माल और औलाद फितना है। अल्लाह ने इसको थोड़ा सा और खोल दिया सूरह मुनाफिकून में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। अगर माल के चक्कर में तेरी नमाज छूट रही है तो ये माल फितना है। अगर औलाद की मोहब्बत में तो भूल गया कि हलाल क्या है, हराम क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, तो ये औलाद तेरे लिए फितना है। मेरा बच्चा बड़ी जिद कर रहा था मौलवी साहब, मैंने बच्चे की जिद पे बर्थडे मना दिया। मेरी बीवी बड़ी जिद कर रही थी, शादी की सालगिरह साल में एक बार आती है, आज के दिन तो मुझे कहीं होटल में लेके, भाई तू रोजाना लेके जा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नंगे लोगों का कल्चर है एनिवर्सरी मनाना। ये समंदर के किनारे चड्डियां पहनकर नंगे घूमने वालों का कल्चर है अपने बच्चों का बर्थडे मनाना। ये तेरे दीन का कल्चर है। तुझे बच्चों को केक खिलाना है तो रोज खिला, तुझे बीवी को मोहब्बत और प्यार से पेश आना है तो रोज पेश आ। लेकिन तेरी बीवी, तेरे बच्चे, अगर उनकी मोहब्बत में तू दीन के तकाजों पर अगर अमल नहीं करता है तो कुरान क्या कह रहा है, माल फितना है, औलाद फितना है। और ये बात भी याद रखिए मेरे प्यारे साथी, हम अहले ईमान हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, हम पर तो और ज्यादा फितना है। भाई हमने उस दीन को कबूल किया है जो दीन अल्लाह का है। शैतान क्यों चाहेगा कि हम इस दीन पर कायम रहें? शैतान इस दीन से भटकाने और हटाने के 100 जतन करेगा, 100 फितने पैदा करेगा। इसलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह अनकबूत की इब्तिदाई आयतों में फरमाता है, अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। ऐ लोगों, क्या तुमने ये समझ लिया कि तुम ईमान ले आए, अब तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा, तुम्हें इम्तिहान में नहीं डाला जाएगा, तुम पर फितने नहीं आएंगे? खबरदार, ऐसा नहीं है। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। फितने आएंगे और अल्लाह आजमाएगा तुम्हें। अल्लाह सच्चों और झूठों को अलग अलग करेगा। हर दौर में अल्लाह ने किया है, तुम्हें भी अलग। और हमारा तो ईमान है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोलते हैं हक बोलते हैं, और हमारे नबी ने बताया है कि क़यामत के पहले फितने आए। मैं 3 हदीसें आपके सामने रिपोर्ट करना चाहता हूं। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सतकूनु फितन अल काइदु फीहा खैरुम मिनल काइम वल काइमु फीहा खैरुम मिनल माशी वल माशी फीहा खैरुम मिनस साई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फितने आए, फितनों का दौर आने वाला है, और उन फितनों के दौर में जो बैठा है वो उससे बेहतर है जो खड़ा है, और जो खड़ा है वो उससे बेहतर है जो चल रहा है, और जो चल रहा है वो उससे बेहतर है जो दौड़ रहा है। क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि जब फितनों का दौर आएगा तो जहां तक हो सके फितनों से अपने दामन को जो जितना बचा ले वो उतना बेहतर है।
फितरों से अपने दामन को जितना बचा ले उतना बेहतर है। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वमन युशरिफ लहा तस्तशरिफहु, जो फितनों के चक्कर में पड़ेगा फितने अपनी पकड़ में ले लेंगे। वमन वजद मलजान औ मआज़न फलयउज़ बिही, और फितनों के दौर में जिसको कोई पनाह की जगह मिल जाए वो पनाह ले ले। ये टुकड़ा याद रखिएगा, मैं तकरीर के लास्ट में इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये नबी का जुमला याद रखिएगा, फितनों के दौर में जिसको कोई पनाह मिल जाए वो उसको पकड़ ले। ये जुमला नोट कीजिएगा, मैं लास्ट में इस पर कोशिश। एक और हदीस सुनिए। अजान हो रही है नमाज के लिए, हम और आप मस्जिद में कब आते हैं? 8:30 बजे अजान है, 8:45 बजे जमात है, तो घड़ी देख के हम 8:45 पे मस्जिद में। अक्सर तो ऐसा होता है नमाजें हमारी छूट भी जाती हैं। हाँ, हमको ये पता लग जाए कि साहब बीजापुर में बॉलीवुड की कोई हीरोइन आई है और टिकट मिल रहा है, टिकट उस वहां पे एंट्री लग रही है, एक दिन में टिकट सेल हो जाएगा। क्रिकेट मैच हो रहा है, इंटरनेशनल मैच हो रहा है, उस मैच के आने के पहले टिकट सोल्ड आउट हो जाते हैं, हाउसफुल हो जाते हैं। कोई हमारी पसंदीदा कोई मूवी और कोई फिल्म आ जाए, थिएटर्स भर जाते हैं। हम बुराइयों में आगे हैं और नेकियों में पीछे हैं। जरा नबी की हदीस सुनिएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है और इस हदीस के रावी भी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, बादिरू बिल आमाली फितनन कक़ितलिल लैलिल मुस्लिम। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जब फितनों का दौर आ जाए तो अमल करने में जल्दी करना, नेकी करने में सबकत करना, नेकी करने में पीछे न रहना। इतने फितने पैदा हो जाएंगे कक़ितलिल लैलिल मुस्लिम, जैसे अंधेरी रात में कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ अंधेरे के टुकड़े नजर आते हैं, ऐसे ही अंधेरा नजर आएगा, कोई रोशनी नजर नहीं आएगी। इतने बड़े बड़े फितने पैदा हो जाएंगे। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह को एक इंसान मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। शाम को मोमिन होगा, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। 12 घंटे भी अपने ईमान को बचा नहीं पाएगा। इतना नाजुक दौर आ जाएगा। या अल्लाह, ईमान को 12 घंटे आदमी नहीं बचा पाएगा। क्या पुलिस के डंडे का डर होगा? क्या जालिम के जुल्म का डर होगा? क्या किसी से कोई कत्ल कर रहा होगा, कोई मार रहा होगा? नहीं, 12 घंटे ईमान क्यों नहीं बचा पाएगा? फरमाया, यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, इंसान इतना बड़ा लालची हो जाएगा, इतना बड़ा मालो दौलत के पीछे भागने वाला हो जाएगा कि दुनिया के चंद टकों के बदले अपने दीन का सौदा कर लेगा, अपने दीन को बेच डालेगा। दीन इतना हकीर हो जाएगा कि दुनिया के चंद टकों के बदले, और अब तो हम वो दौर देख रहे हैं, क्या बीजापुर, क्या कर्नाटक, क्या यूपी, क्या महाराष्ट्र, कौन सा शहर है जहां से हमें ये रिपोर्टें नहीं मिल रही कि मोदी साहब मुसलमान लड़कियां आज गैर मुस्लिमों के साथ मुर्तद होकर के शादी कर भाग रही हैं, मुर्तद हो रही हैं। किसी ने इंस्टाग्राम पर मोहब्बत के चंद मैसेज क्या भेज दिए, किसी ने व्हाट्सएप और फेसबुक पर दोस्ती क्या कर ली, प्यार और मोहब्बत के चंद बोल क्या बोल दिए कि हमारी मुसलमान बहन उसके साथ अपनी इज्जत और नामूस को तो लुटाने को तैयार है ही, अपने दीन और ईमान को भी बर्बाद करने को तैयार है। मेरे नबी की हदीस 100% बिल्कुल सही है। यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो दौर ऐसा होगा कि दुनिया के चंद टकों के बदले इंसान अपने दीन का सौदा करे। बारिश का मौसम चल रहा है, इस मस्जिद तक आने के लिए आपने बड़ी परेशानियां झेली होंगी, और मुझे वो शेर याद आ रहा है कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से ऊपर जाते थे। मस्जिद इब्राहिम खलीलुल्लाह तक आने के लिए आपको बहरे ज़ुल्मात को भी अपने घोड़े दौड़ाने पड़े होंगे। मैं भी होटल से यहाँ तक आया तो इतना पानी, यहाँ के लोगों ने बताया मौलवी साहब मुसलमानों का इलाका है ना, आप दूसरों के इलाके में चले जाएं, साफ सफाई सुथराई मिलेगी। यहाँ ये भी होता है, अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। इलाके इलाके देख करके भी जो है तरक्की के काम होते हैं। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को सही समझ अता फरमाए, हम दुआ ही कर सकते हैं। आप ये देखिए कि बारिश जब होती है और बारिश बहुत तेज हो रही हो, आपने खिड़की बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन दरवाजे की जो सुराख होते हैं, खिड़कियों के जो सुराख होते हैं, पानी की कुछ बूंदें, कुछ बौछारें तब भी अंदर आती हैं। आप कमरे में बैठे तभी मालूम हो जाता है बाहर बारिश हो। अब जरा नबी की हदीस सुनिए।
उसामा बिन ज़ैद कहते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, अशरफुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुतुम मिन अताबिल मदीना, अल्लाह के प्यारे नबी मदीना की एक पहाड़ी के ऊपर चढ़े। बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी। आपने फरमाया सतकून फितन, ऐ मेरे सहाबा फितने पैदा होंगे, फितने पैदा होंगे खिलाल बुयूतिकुम, और वो फितने तुम्हारे घरों के अंदर दाखिल हो जाएंगे। कमवाकिल कतरी, जैसे बारिश के कतरे तुम्हारे घरों के अंदर पहुंच जाते हैं, उसी तरीके से ये फितने तुम्हारे घरों के अंदर पहुंच जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, 1400 साल पहले जब नबी ने ये हदीस सुनाई थी सहाबे किराम को, शायद ये हदीस उतनी क्लियर नहीं थी जितनी आज क्लियर हो रही है। आज हर घर में मोबाइल की शक्ल में, स्मार्टफोन की शक्ल में, सोशल मीडिया की शक्ल में हर घर में फितना मौजूद है। आप ये समझ रहे हैं आपकी जवान बेटी कमरे में अकेली सो रही है? नहीं नहीं, वो अकेली नहीं है, वो सोशल मीडिया पर हजारों लोगों के बीच में है। आपका बेटा कमरे में अकेला सो रहा है? नहीं, वो हजारों लड़कियों और औरतों के बीच में सो रहा है। ये फितने आज हर घर में दाखिल हो चुके हैं। इन फितनों ने हमारे घरों से शर्म हया और गैरत का जनाजा निकाल दिया है। तो फितने तो पैदा होंगे कयामत के पहले। अब कौन कौन से फितने होंगे, 1-1.5 घंटे की तकरीर में वो सारे फितने तो बयान नहीं किए जा सकते। मैं कुछ मोटी मोटी बातें आपके सामने बयान। फितनों को अल्लामा इब्न तैमिया बहुत जीनियस आलिम थे, उन्होंने कहा कि फितने 2 टाइप के होते हैं। अगर फितनों की हम कैटेगरी बनाएं, फितनों की अगर हम लिस्ट बनाएं तो 2 टाइप के फितने होते हैं। एक वो फितने होते हैं जिनका ताल्लुक शुबहात से होता है, जिनका ताल्लुक दीन सीखने से होता है, जिनका ताल्लुक अकीदे से होता है, और एक वो फितने होते हैं जिनका ताल्लुक शहवात से होता है। तो हम बारी बारी दोनों को देखेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले हम उन फितनों को देखेंगे जो जिनका ताल्लुक शुबहात से है, जिनका ताल्लुक अकीदे से है, जिनका ताल्लुक इल्म से है, जिनका ताल्लुक नॉलेज से। उसमें सबसे पहला फितना शिर्क का फितना है। जी, इंसान कलमा पढ़ करके, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ करके भी अगर शिर्क के रास्ते पे चला जाए, इससे बड़ा फितना क्या हो सकता है? ये वो फितना है। इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बच्चों के लिए दुआ कर रहे हैं, वह जुनूबनी व बनिया नाबुदल असनाम, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को तू बुत परस्ती से बचाना, मेरी औलाद को तू शिर्क से बचाना, मेरी औलाद के अंदर शिर्क का फितना ना होने देना। इतना बड़ा फितना है ये शिर्क का फितना कि सारी नेकियों को खा जाता है, सारे हज बर्बाद, सारे उम्रे बर्बाद, सारी नमाजें और रोजे मुंह पर मार दिए जाएंगे अगर दुनिया से इंसान शिर्क करके गया है, बगैर तौबा किए मर गया। वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदऊ मअल्लाहि अहदा, मेरे बंदो सजदा करना सिर्फ अल्लाह का हक है, अल्लाह के सिवा किसी और के दर पे अपना सर न झुकाना, अल्लाह के सिवा किसी और को मुश्किल कुशा मानना, अल्लाह के सिवा किसी और को गरीब नवाज मानना, अल्लाह के सिवा किसी और को बंदा नवाज मानना, अल्लाह के सिवा किसी और को गौसे आजम मानना, मेरे भाइयों ये अल्लाह के साथ शिर्क नहीं तो और क्या है? ये इससे बढ़ के बेवफाई क्या होगी कि मुसलमान मस्जिद में आए और कहे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, और मस्जिद के बाहर निकले तो नारा लगाए या अली मुश्किल कुशा का, मस्जिद के बाहर वो नारा लगाए किसी और अल्लाह के बंदे को गरीब नवाज का लक़ब दे दे, मुश्किल कुशा का लक़ब दे दे, दस्तगीर का लक़ब दे दे। नहीं मेरे भाई, दुनिया का सबसे बड़ा फितना शिर्क का, और ये फितना इस उम्मत के अंदर पैदा होगा, ये पेशिन गोई भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। आपने फरमाया ला तक़ूमु साअतु हत्ता तल्हक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के अंदर कुछ ऐसे कबीले पैदा न हो जाएंगे जो मुशरिकों के साथ मिल नहीं जाएंगे, वह हत्ता याबुदुल अवसान, और मेरी उम्मत के अंदर भी बुतों की इबादत होगी। और ये बात नोट कर लीजिए कि बुत से मुराद सिर्फ पत्थर के बुत नहीं है, अल्लाह को छोड़ के किसी की भी इबादत की जाए वो बुतों की। इससे और क्लियर अल्फाज में सही मुस्लिम की एक रिवायत में अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तक़ूमु साअतु
कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी यहां तक के हत्ता तज़तरिबा अलया तो निसाई दौसिन हौला ज़िल खलसा, जब तक कबीले दौस की औरतें जुल खलसा नामी बुत का चक्कर न लगाएंगी। ये कबीले दौस कौन सा कबीला था? ये हजरत अबू हुरैरा का कबीला था। यमन के अंदर एक कबीला था अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, उसी कबीले से ताल्लुक रखते। आज इंसान अपने खानदान की नाक बचा लेता है, अपने कबीले की इज्जत बचा लेता है, मगर अबू हुरैरा मैं कुर्बान जाऊं तेरे ऊपर, तू नबी की हदीसों का सच्चा हाफिज था। अबू हुरैरा नबी की हदीस को मीन वन एज इट इज बयान कर रहे हैं। नबी ने नाम लिया था उनके कबीले का, अबू हुरैरा नाम लेने में हिचकिचाते नहीं, कहते मेरे नबी ने मेरे कबीले का नाम लेके कहा था कि इस कबीले की औरतें, वहां पर एक बहुत बड़ा बुत था जिसका नाम जुल्खलसा था, कहा उस कबीले की औरतें जुल्खलसा नामी बुत का चक्कर लगाएंगी। इशारा ये है कि उम्मत के अंदर शिर्क भी होगा। मेरे प्यारे साथियों, आज वो शिर्क हो रहा है, ये सबसे बड़ा फितना है, शिर्क का फितना। अपनी तौहीद को मेरे भाइयों कायम रखो और याद रखो, ये जमात अहले हदीस का स्टेज, और मेरे बड़े खुले अल्फाज में ये बात कहता हूं, हमारी पहचान हमारी तौहीद से होनी चाहिए। हमारे घरों में अगर शिर्किया चीजें पाई गई तो हमारी तौहीद और हमारे मसलक और मनहज का क्या मतलब है? मेरे प्यारे साथ, हमें तो हमारे नबी ने ये तालीम दी है, ला तुशरिक बिल्लाहि व इन कुतिलता व हुर्रिकता, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तुझे जला दिया जाए, मगर तू अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना। मेरे भाइयों, ठीक है बीमारियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, मगर ये सर अल्लाह के सिवा किसी और के सामने न झुके। आपके बच्चों की, आपके बीवी के गले में कभी तावीज और धागा ना आए। आपका ईमान अल्लाह की जात पर हो। आप इब्राहिम के मानने वाले हैं, जो आग में भी गए तो हस्बी अल्लाह व निअमल वकील कह करके गए। आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, जब गारे सौर में दुश्मन करीब पहुंच गया तो मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक से कहा था, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ऐ अबू बकर घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। मेरे प्यारे साथियों, हमारी तौहीद इतनी मजबूत और आगे बढ़िए। दूसरा बहुत बड़ा फितना जिसका ताल्लुक शुबहात से है, दीन के ताल्लुक से डाउट्स का पैदा होना। मौलवी साहब, कब्र में अजाब कैसे होता है? कब्र में तो हमने कभी नहीं देखा कि कभी आग जल रही है, और मुसलमान अपने मुर्दों को कब्र में दफना रहा है, गैर मुस्लिम तो अपने मुर्दों को जला रहा है। कोई प्लेन क्रैश में मर गया, कोई पानी में डूब करके मर गया, तो उसको कैसे कब्र में अजाब हो रहा है? भाई, इतनी बड़ी खोपड़ी का कितना इस्तेमाल कर रहा है? तेरी किताब में, तेरे दीन की किताब में तेरी पहचान बताई गई, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मोमिन वो है जो गैब के ऊपर ईमान रखता है। हमने जन्नत को नहीं देखा मगर ईमान है, हमने जहन्नम को नहीं देखा मगर ईमान है, हमने फरिश्तों को नहीं देखा मगर ईमान है, हम अज़ाबे कब्र को हमने नहीं देखा मगर ईमान है। तो इसलिए ये जो सवाल, बाल की खाल निकालने वाले सवालात होते हैं, ये सवाल नहीं है, दीन के अंदर डाउट्स पैदा किए जा रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, ला यज़ालुन्नासु यतसाअलून, लोग बहुत ज्यादा सवाल करेंगे, बहुत ज्यादा सवाल करेंगे, यहां तक के सवाल करने वाला सवाल करेगा, खलक़ल्लाहुल खल्क़ा, कि अल्लाह ताला ने तमाम चीजों को पैदा किया, फमन खलक़ल्लाह, तो अल्लाह को किसने पैदा किया? यानी सवाल पैदा करते करते शैतान आपको उस लेवल पर पहुंच जाएगा कि आप अल्लाह पर सवाल उठाने लगेंगे। जब इस लेवल पर आप पहुंच जाएं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, फलयंतही, इंसान को वहीं से बाज आ जाना चाहिए, वलयस्तइज़ बिल्लाह, और अल्लाह की पनाह तलब करनी चाहिए, उसको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कभी अगर आपके दिलो दिमाग में ईमानियात के ताल्लुक से, अल्लाह के ताल्लुक से, फरिश्तों के ताल्लुक से, जन्नत के ताल्लुक से, जहन्नम के ताल्लुक से अगर कोई डाउट पैदा करने की कोशिश करे तो आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के वहां से उड़ जाइए। ये शैतान ख्यालात लाता है। मेरे प्यारे साथियों, हम मोमिन हैं, और मोमिन कहते उसको हैं जो इकरार भी करे जबान से और दिल से सच्चा जाने। हम दिल से इन तमाम बातों की तस्दीक करते हैं और फिर उसके तकाज़े को अदा करते हैं। और आगे बढ़िए, एक और बहुत बड़ा फितना दीन के इल्म से दूर होने का। इतनी बड़ी पब्लिक, इतना बड़ा इज्तिमा आज प्रोग्राम में आया है, माजरत के साथ
बड़ी मोटी मोटी दीन की बातें आपसे पूछी जाए, बहुत सारे लोग नहीं बताते। वजू का तरीका पूछा जाए, बहुत सारे लोग फेल हो जाएंगे। गुस्ल का तरीका पूछा जाए, बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे। हत्ता के जनाजे की नमाज हम सब पढ़ते हैं, बेटा इस काबिल नहीं है कि अपने बाप का खड़े होकर के जनाजे की नमाज पढ़ सके। उससे पूछो कि जनाजे की नमाज में क्या पढ़ते हो, वो साइलेंट रहेगा। कितने लोग जनाजे की नमाज का तरीका नहीं। अपने दुनिया की चीजों में तो हम बहुत माहिर हैं, अपने बिजनेस और कारोबार के तो बहुत माहिर हैं। हम दीन के मामले में इतने ला इल्म क्यों है, इतने बेवकूफ क्यों है मेरे भाइयों? कुरान कहता है यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। कुछ बंदे मेरे ऐसे भी होते हैं जो दुनिया की तो बहुत नॉलेज रखते हैं मगर आखिरत से बिल्कुल गाफिल हैं। इमाम हसन बसरी कहते हैं बाज लोग इतने माहिर होते हैं कि अपने उंगली के नाखून पे रख के बता देंगे कि दीनार का वजन कितना है, मगर 2 रकात नमाज पढ़ने का शऊर और तरीका नहीं। उम्रें गुजर गई, लोगों को सजदा करना नहीं आता। बूढ़े हो गए, लोगों को नमाज पढ़ना नहीं आता। मेरे प्यारे साथियों, हम दीन के इल्म से कितने दूर क्यों हैं? और माफ कीजिएगा, ये जो मदारिस चल रहे हैं आज, गैरों के साथ साथ अपनों की भी बड़ी गैरों के साथ साथ अपनों की भी बड़ी साजिशें चल रही। मदारिस के खिलाफ, उलमा के खिलाफ। मेरे भाइयों, ये बात अल्लामा इकबाल जैसा इंसान जिसने लंदन से तालीम हासिल की थी, जब उन्होंने उंदुलुस का दौरा किया था और वहां मुसलमानों की विरासत को जलता हुआ देखा था, मस्जिदों में बार को उन्होंने देखा और मुसलमानों की तहजीब और कल्चर को वहां कुचलते हुए देखा, तो अल्लामा इकबाल ने हिंदुस्तान में आके कहा था कि मदारिस को कायम रखो। ये मदारिस जब तक मौजूद हैं, काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद होती हैं। आपने मदारिस को तो आज हमारे मदारिस कितने ऐसे मदारिस जो बंद हो गए और जो बेचारे चल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। मैं आपको हायर एजुकेशन हासिल करने से मना नहीं करता, कॉलेजों में पढ़ो, यूनिवर्सिटियों में पढ़ो, आला तालीम हासिल करो, मगर जहां भी रहो ये बात याद रखो, तुम मरियम की मानने वाली हो, तुम फातिमा की वारिस हो, तुम आयशा सिद्दीका की वारिस हो, तुम हया वाली बनो, तुम पर्दे वाली बनो। किसी बदकार की ये मजाल ना हो कि तुम्हारे शरीर का कोई अंग वो देख सके, तुम्हारे बदन का कोई हिस्सा वो देख सके। अपने आप को ऐसा बाइफत और बाइस्मत बना लो मेरी प्यारी मां। हर आदमी का आलिम बनना जरूरी नहीं है, हर आदमी का मदरसे में पढ़ना जरूरी नहीं है, मगर दीन की बेसिक नॉलेज हासिल करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी, हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। आपका रब कौन है, आपके नबी कौन है, आपका दीन क्या है? कब्र में ये 3 सवाल तो होगा ना। आपने 12th पास किया है कि नहीं किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है कि नहीं, आपने मास्टर्स किया है कि नहीं, मैं नहीं जानता, मगर इन 3 सवालों का जवाब अगर आपको नहीं मालूम है, आप कब्र के एग्जाम में फेल हो जाए। आपने नीट पास कर लिया, आपने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया, आपने जो है दुनिया भर के एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, और जो सवाल आपकी कब्र में पूछा जाएगा, जिस पर आपकी आखिरत डिपेंड करती है, आप उसमें फेल हैं। मेरे भाइयों, इन 3 सवालों की तैयारी करो। आपका रब कौन है, आपके नबी कौन है, आपका दीन क्या है? तो ये बहुत बड़ा फितना है दीन के इल्म से मालूम है। इसी से रिगार्डिंग एक और फितना है, दीन का इल्म ऐसे लोगों से लेना जो अहले इल्म नहीं है। ये भी बहुत बड़ा फितना है। भाई आप बाल भी बनवाते हैं तो ऐसे सैलून में जाते हैं जिसमें नाई को, बाल बनाने वाले को बाल बनाना आता हो। कोई नया बाल बनाने का ढंग सीख के आए, आप रिस्क नहीं लेते, भाई मेरा बाल खराब हो जाएगा। वाह भाई, तू अपने बाल के खराब होने का रिस्क नहीं ले रहा है, अपने दीन के खराब होने का तू रिस्क ले रहा है। दीन इतना हकीर हो गया कि सहाबा को गाली देने वाला तेरे दीन का स्कॉलर बन गया, वहदतुल वजूद का अकीदा रखने वाला तेरी नजर में आलिम बन गया, सहाबे किराम के बारे में जहर उगलने वाला तेरी नजर में स्कॉलर बन गया, और तू उससे दीन का इल्म ले रहा है। तेरे मोबाइल के स्टेटस पर उसके वीडियो गर्दिश कर रहे हैं। इससे बढ़ के रोना, इससे बढ़ के अफसोस और इससे बढ़ के अलग क्या होगा मेरे प्यारे? मैं हदीसों का नंबर नहीं बताता, मुझे हदीसों के नंबर आमतौर से याद नहीं रहते, मगर एक हदीस कोट कर रहा हूं नंबर के साथ। इसका नंबर याद है, आपको भी याद हो जाएगा। सही बुखारी की 100 नंबर की हदीस याद कर लीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद। अल्लाह ताला दुनिया से अचानक इल्म को नहीं उठाएगा,
वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला उलमा को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युब्क़िया लिमन, यहाँ तक कि जब उलमा दुनिया में बाकी नहीं रहेंगे, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। फसुइलू फ़अफ़्तौ बिग़ैरि इल्मिन, और जाहिलों से फतवा पूछा जाएगा और वो फतवा देंगे बगैर इल्म के। माफ कीजिएगा, दीन चंद किताबें कोई पढ़ ले, आप उसको आलिम का अगर दर्जा देते तो बंद कर दीजिए ये मदारिस। ये जो सिस्टम चला आ रहा है सहाबा के दौर से, ताबईन के दौर से, असलाफ के दौर से, ये सिस्टम क्या था कि उस्ताद के सामने तालिबे इल्म को जाना पड़ता था और उसको दीन का इल्म स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ता था। आज भी आप किसी मदरसे में चले जाएं, बच्चे बेचारे रात रात भर तैयारी करते हैं, अरबी की ग्रामर याद करते हैं, सर्फ की गर्दाने याद करते हैं, नहव के कायदे याद करते हैं और तफसीर के उसूल याद करते हैं, हदीस के उसूल याद करते हैं। तब जाकर के 8 साल 10 साल पढ़ने के बाद तब उनका मदरसा उनको सर्टिफिकेट देता है कि साहब ये उमराबाद से फारिग है, ये रायपुर से फारिग है, ये जामिया सलफिया बनारस से फारिग है, ये जामिया इस्लामिया सनाबिल से फारिग। भाई अगर कोई 4 किताबें पढ़ के यही अगर इस लेवल पर पहुंच सकता है तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। माफ करना मेरे भाई, आज अफसोस की बात है कि आज खास तौर उलमा निकाह पढ़ाने का पैसा लेते नहीं, उलमा दीन बेचते हैं। उलमा आपके दरमियान खिताब करते, खुतबा जुमा देने आते, वो पैसा लेते हैं। अल्लाहु अकबर, अगर उस आलिम ने 1 हफ्ता तैयारी करके आपकी मस्जिद में आके अपना पसीना बहा करके आधा घंटे का खुतबा दे दिया और आपने उसकी मेहनत की कद्र करते हुए चंद पैसे दे दिए, तो वो आलिम दिन की तिजारत करने लगा। क्या सोच है भाई आपकी, क्या सोच है आपकी। इतना बड़ा प्रोग्राम आप करते हैं, टेंट वाले को पैसा देने में और कैमरे वाले को पैसा देने में और कुर्सी वाले को पैसा देने में आप ये नहीं कहते कि ये दीन बेच रहा है। और अगर वहां में दीन कोई खतीब आया और उसने उसको अपने चंद पैसे अगर उस इज्जत अफजाई के तौर पे दे दिए तो आप ये दुनिया को बावर कराते कि साहब वो दीन को बेच रहा है। अल्लाह अकबर, अपने उलमा की ऐसी नाकदरी न करो मेरे साथ। और आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज हमारे अहले हदीस नौजवान साहब वो किसको अपना आइडियल मान रहे हैं? इंजीनियर अली मिर्जा साहब को मान रहे हैं। बाद नौजवानों के बारे में सुना कि वो अपनी बाइक पर एक नंबर लिख के चल रहा है 2812। उसको मिर्जा साहब ने बताया कि बुखारी की ये हदीस का नंबर इसको याद कर। क्या है भैया इस हदीस में? बुखारी की 2812 नंबर की हदीस में क्या है? उस हदीस में ये है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत अम्मार के बारे में कहा था, वही हा अम्मार, अम्मार तेरे ऊपर अल्लाह की रहमत हो, तक़्तुलुहुल फ़ियतुल बाग़िया, अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी। यदूनहुम इलल्लाह, अम्मार उनको अल्लाह की तरफ बुलाएंगे। व यदूनहु इलन्नार, और वो लोग अम्मार को जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। मिर्जा साहब ने ये हदीस हमारे नौजवानों को रटा दी। 2812 नंबर की हदीस है बुखारी की। इस हदीस को बुनियाद बना के किसको बुरा भला कहा जा रहा है? हजरत मुआविया, और खुलेआम बुरा भला कहा जा रहा है। भाइयों, आपको मिर्जा साहब ने एक हदीस का नंबर बताया, मैं 2 हदीसों का नंबर आपको और रटा रहा हूं, उसको रट लीजिए। उसी बुखारी में 2705 नंबर की हदीस भी रट लीजिए, उसका नंबर भी याद कर लीजिए। बुखारी की 2705 नंबर की हदीस में क्या है कि जब हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद हजरत अली की शहादत के बाद जब उनको लोगों ने खलीफा मुंतखब किया, वो खलीफा हुए, बहुत बड़ा लश्कर लेकर के वो आगे। एक तरफ हजरत मुआविया का लश्कर, एक तरफ हजरत हसन का लश्कर, आमने सामने जंग होने वाली है। हजरत मुआविया हजरत अम्र बिन आस से कहते हैं कि ऐ अम्र बिन आस, अगर ये दोनों जमात आपस में लड़ती रहेगी, मन ली बेनिसाइल मुस्लिमीन, मुसलमानों की औरतों का क्या होगा? मर्द कटते चले जाएंगे, औरतें बेवा हो जाएंगी। मन ली भी अतफालिहिम, मुसलमानों के बच्चों का क्या होगा? मुसलमानों के बच्चे यतीम हो जाएंगे, उनकी औरतें बेवा हो जाएंगी। ऐ अम्र बिन आस, ये सिलसिला रुक जाना चाहिए, ये सिलसिला खत्म हो जाना चाहिए। हजरत मुआविया ने हजरत हसन के पास पैगाम भेजा कि ऐ हसन, आओ ये झगड़ा खत्म करते हैं, सुलह कर लेते हैं। हजरत हसन ने कहा ठीक है, मैं भी सुलह करने को तैयार हूँ। हजरत मुआविया ने कहा जो कंडीशन लगाना चाहो मैं हर कंडीशन के लिए तैयार हूँ। सुलह होती है, और जब हजरत हसन सुलह कर लेते हैं तो हदीस के रावी इमाम हसन बसरी कहते हैं कि तब मुझे अल्लाह के नबी की वो हदीस याद आई। अल्लाह के नबी ने अपने नवासे हजरत हसन का हाथ पकड़ के कहा था, मेरा ये बेटा सरदार है, अल्लाह ताला इसके जरिए मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में सुलह।
मेरे भाइयों, 2812 नंबर की हदीस याद करने वालों को 2705 नंबर की बुखारी की यह हदीस क्यों याद नहीं आती? अगर नऊजुबिल्लाह हजरत मुआविया बागी थे और जहन्नम की तरफ बुला रहे थे, अगर 2812 नंबर की हदीस का यही मतलब आप लेते हो, तो फिर ये हदीस तो बता रही है कि हजरत हसन ने सुलह कर लिया उनसे। कुरान कहता है जो बगावत करे बागी से किताल करो, बागी से जंग करो, जब तक बागी सरेंडर ना कर दे उसे जंग करते रहो। बागी से सुलह करने की तालीम नहीं दी है इस्लाम में, और हजरत हसन तो सुलह कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, आप ये बता रहे हैं कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जमात जहन्नम की तरफ बुला रही है, और यहाँ अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? दोनों जमात मुसलमान की होगी, और इस सुलह की तारीफ कर रहे हैं अल्लाह के नबी। इसका मतलब ये हुआ कि 2812 नंबर की हदीस का जो तो मतलब बता रहा है इंजीनियर अली मिर्जा, वो मतलब गलत है। तो हजरत मुआविया को बदनाम करने के लिए उस हदीस का गलत मतलब बता रहा है, क्योंकि हम सिर्फ एक हदीस के मानने वाले नहीं, हम तमाम हदीसों को सामने रख करके कोई स्टैंड बनाते। तो फिर क्या मतलब है 2812 नंबर की हदीस का? आप शरा पढ़ो मेरे भाई, आपने पढ़ा नहीं, आपको हदीस दिखा दी गई, आपने इंटरनेट पर हदीस का तर्जमा देख लिया, आप हजरत मुआविया को लान तान करने लगे। इस हदीस की शरह में हाफिज इब्न हजर ने लिखा और उलमा ने लिखा कि इस हदीस का मतलब ये नहीं कि हजरत मुआविया नौजुबिल्लाह जहन्नमी है या जहन्नम की तरफ बुला रहे हैं। और ये बात याद रखो, अभी हमारे उत्तर प्रदेश का एक मौलवी सलमान नदवी, उसने हजरत मुआविया को खुलेआम इस उम्मत का फिरौन करार दिया। अली मिर्जा जैसे फितरों को आज प्रमोट करने का नतीजा यह है कि सलमान नदवी जैसे खबीस और गलीज लोग आज हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में इस तरीके की बुरी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी उसका जो है कोई खिताब चल रहा था फेसबुक पर, किसी उसके मुरीद ने लिखा शेखुल अरब वल अजम, सलमान नबी को शेखुल अरब वल अजम लिखा गया। शेखुल अरब वल अजम माय फुट। मैं ऐसे लोगों को जूते के नोक पर रखता हूं जो मेरे नबी के सहाबे किराम के बारे में बुरी जुबान। मेरे भाइयों, आप दीन किससे ले रहे हैं? आप अली मिर्जा जैसे लोगों से ले रहे हैं जो आपको एक हदीस बता करके हजरत मुआविया के बारे में जहर उगल रहा है। जाओ अली मिर्जा के सामने वो हदीस पेश करो, सही मुस्लिम की 1065 1065 नंबर की हदीस। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया तमरुकु मारिफतुन इंद फुरकतिन मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों में एक दौर ऐसा आएगा जब एक जमात अलग हो जाएगी। सारी उम्मत का इत्तेफाक है कि ये जो जमात अलग हो जाएगी, इससे कौन सी जमात मुराद है? खवारिज की जमात मुराद, खवारिज की जमात। अल्लाह के नबी ने फरमाया तमरुकु मारिकतुन इंद फुरकतिन मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों में जब आपस में इख्तिलाफ होगा तो एक जमात अलग हो जाएगी। यक़तुलुहा औल ताइफतैन बिल हक़्क़ि, और खवारिज की उस जमात को कौन कत्ल करेगा? जो दोनों जमातों में हक से ज्यादा करीब होगा। ये है अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा, ये है सलफ का अकीदा, ये है मुहद्दिसीन का अकीदा कि हजरत अली हजरत मुआविया में जो इख्तिलाफ हुआ, उस इख्तिलाफ में हजरत अली हक से ज्यादा करीब थे। हजरत मुआविया को पहले उनके हाथ पर बैअत कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद अपनी डिमांड रखनी चाहिए थी। मगर हजरत मुआविया बागी नहीं थे, शरीयत की टर्म में जिसको बागी कहा जाता है उस टर्म में वो बागी नहीं थे, और न ही वो बातिल पर थे। क्योंकि नबी की वर्डिंग क्या है, नबी के अल्फाज क्या है कि खवारिज को वो जमात कत्ल करेगी जो हक से ज्यादा करीब होगी। खवारिज को किसने कत्ल किया? हजरत अली की जमात ने कत्ल किया। इसका मतलब हजरत अली की जमात को अल्लाह के नबी ने हक से ज्यादा करीब बताया। तो जब हक से ज्यादा करीब बताया, इसका मतलब कि हजरत मुआविया भी हक पर थे, लेकिन उनके मुकाबले में हजरत अली हक से ज्यादा करीब थे। ये हमारा मनाज है मेरे प्यारे साथियों। अली मिर्जा जैसे लोगों के पीछे पड़ के अपना ईमान मत बर्बाद करो मेरे भाई। हम बड़े हम गुनहगार लोग हैं। कल कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा तूने मेरे नबी के साथियों के बारे में गलत जबान क्यों इस्तेमाल की? हम क्या जवाब देंगे मेरे भाई? हम जैसे गुनहगार और रूसिया लोग, अरे हम नमाजें पढ़ पढ़ के मर जाएं, एड़ी रगड़ रगड़ के मर जाएं, हम वो आंखें कहां से लाएंगे जिन आंखों ने जमाल मुस्तफा का दीदार किया था? हम वो हाथ कहां से लाएंगे जिन हाथों ने दस्ते मुस्तफा को चूमा था? हम वो लब कहां से लाएंगे जिन लबों से उन्होंने रसूल अकरम से गुफ्तगू की थी? हम वो कान कहां से लाएंगे जिन कानों ने शब मेरे रिसालत से अल्लाह के नबी से हदीसों को सुना था? मेरे प्यारे साथियों, कयामत तक मुत्तकी आएंगे, परहेजगार आएंगे, नमाजी आएंगे, सहाबी कोई नहीं हो सकता। सहाबियत ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको इंसान अपने टैलेंट से हासिल कर सके। अल्लाह को जिसको सहाबी बनाना था वो बन चुके। हजरत मुआविया सहाबी हैं, हजरत अम्र बिन आस सहाबी हैं,
कम से कम इसका लिहाज रखो, सहाबी हैं, उनके बारे में अपनी जबान को गंदा इस्तेमाल करने के पहले मेरे भाई रुक जाओ। आप किसी से भी दीन ले रहे हैं, डॉक्टर इसरार साहब डॉक्टर इसरार साहब की कुरान पर बड़ी गहरी नजर थी। अच्छा, बाकी जो इतने बड़े बड़े उलमा जिनकी जिंदगियां कुरान और हदीस पढ़ने में गुजरी, उनकी कुरान पे नजर नहीं थी। ये डॉक्टर इसरार साहब, इनका क्या पैगाम था? ये एक तो वहदतुल वजूद के कायल थे। वहदतुल वजूद का मतलब समझते हैं आप? वहदतुल वजूद का मतलब ये है कि सारी कायनात अल्लाह ही है। नऊजुबिल्लाह, ये माइक भी अल्लाह है। तो जब सारी कायनात अल्लाह है तो पत्थर के आगे सजदा करने वाला भी अल्लाह को सजदा कर रहा है, तो फिर क्या उसको मुशरिक कहना तो भाई गलत हो गया? तब तो वो अल्लाह ही की इबादत कर रहा है। इससे गंदा, इससे गलत अकीदा क्या हो सकता है? डॉक्टर इसरार साहब के बड़े पुराने वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे बड़े चला रहे साहब। उन्होंने कहा था कि अरब के अंदर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और खुरासान से काले झंडे वाली जमात आएगी। खुरासान ईरान का एक शहर है, तो इससे क्या मुराद दे रहे हैं? ईरान की जमात को मुराद दिया जा रहा है। अच्छा, यानी हजरत मेहदी जब आएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो उनका साथ कौन देगा? खुरासान से काले झंडों वाली जमात आए, यानी राफिजी लोग उनका साथ देंगे। अल्लाह, कब्रों पर सजदा करने वाले और अहले बैत की शान में इतना गुलू करना कि उनको नबियों से बढ़ाना और सहाबा को गाली देना, जिनका अकीदा है, आप उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दज्जाल के खिलाफ खड़े होंगे, हजरत ईसा के साथ खड़े होंगे? अहले हदीसो, अगर तुम ये अकीदा रखते हो कि कोई राफिजी हजरत ईसा के साथ खड़ा हो सकता है, कोई सहाबा को गाली देने वाला हजरत मेहदी के साथ खड़ा हो सकता है, तो जाओ, तुम्हें अपने अकीदे और अपने नजरिए और अपने मुनहज को पढ़ने। कब्रों पर सजदा करने वाले और कब्र परस्ती करने वाले, इनको कोई हीरो बना के पेश करे, और सारे अरब, मैं ये नहीं कहता कि अरब के लोग दूध के धुले हैं, बहुत वहां भी बुराइयां हैं, मगर डॉक्टर इसरार साहब ने जो उनके वीडियोस में जो बताया गया, जो उन्होंने उम्मत को एक नजरिया दिया कि सारी बुराइयां अरब के अंदर है, और साहब जो आखिरी दौर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे तो उनका साथ कौन देंगे? ये इंडिया पाकिस्तान का जो ये खित्ता है, ये जो बर्रे सगीर का इलाका, यहां से उनका साथ दिया जाएगा। ये गप और बकवास के अलावा कोई बात नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, दीन को उलमा से हासिल करो, दीन को उलमा से। वक्त ज्यादा हो रहा है, अब आइए हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। मैंने बताया था शुबहात के साथ एक दूसरा फितना होता है, शहवात का फितना, ख्वाहिशात का फितना, और फिर सबसे बड़ा फितना क्या है? शर्मगाह। आप तो तसव्वुर नहीं कर सकते आप कि आपकी कौम और आपके नौजवान जिनाकारी में किस लेवल तक पहुंच चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट की मैसेजिंग होटलों के कमरों पर जाकर खत्म हो गई। आपको अंदाजा नहीं कि नौजवान नस्ल कहां जाए। मेरे नबी ने, जिनकी तालीम यह है कि आप इतने बाइफत बनिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं यज़मन ली मा बैन लहयी व मा बैन रजलैहि अज़मन लहुल जन्नह। दो चीजों की गारंटी दे दो, मैं जन्नत की गारंटी, एक ज़बान की गारंटी दे दो, एक शर्मगाह की गारंटी। मेरे नबी को मालूम था आखिरी जमाने में शर्मगाह के फितने बहुत ज्यादा पैदा होंगे। आपने फरमाया, इन्ना मिम्मा अख्शा अलैकुम, मुझे जिस बात का तुम्हारे बारे में डर है, मिन शहवातिल गय्यि फी फुरूजिकुम व फी बुतूनिकुम, दो चीजों का तुम्हारे बारे में डर है। एक शर्मगाह के फितनों का डर है, पेट के फितनों का डर है। शर्मगाह के फितने बहुत ज्यादा होंगे और पेट के फितने बहुत ज्यादा होंगे। मेरे भाइयों, अपनी नौजवान नस्ल को ज़िना से बचाओ, सही वक्त पर शादी करो, ये जहेज का लेन देन बंद करो, ये बारात का सिस्टम बंद करो, ये मंगनी की रस्म बंद करो, गरीबों पर रहम खाओ। आज गरीब बेटियां उम्रें निकल रही हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, निकाह को आसान करो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तर्ज़ौना दीनहु व खुलक़हु, जब तुम्हारी लड़की के लिए, तुम्हारी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता आए कि तुम लड़के के दीनदारी और लड़के के अखलाक से मुतमईन हो, सेटिस्फाइड हो, तो अपनी लड़की की शादी कर दो। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में फितना फैलेगा और फसाद। और आगे बढ़िए, इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना बेहयाई का फितना है। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या मर्द, क्या औरत, क्या आलिम, क्या जाहिल। आज इस सोशल मीडिया के दौर में अपने नजरों की हिफाजत करना इतना मुश्किल काम हो गया कि आप फेसबुक चला रहे हो तो उसके ऊपर भी गंदे ऐड आ रहे हैं, यूट्यूब पर उलमा के बयानात सुनो उसके ऊपर भी ऐड आ रहे हैं। आज इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर आज हमारा नौजवान बर्बाद बना हुआ है, रील्स के चक्कर में, शॉर्ट्स के चक्कर में।
कुरान कहता है कुल्लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, ऐ नबी मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। जब तक आप अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं करेंगे, आप अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर सकते। मुझे एक भाई ने बताया इसी बीजापुर में, मौलवी साहब जरा इस पर भी आप बोलिएगा, हमारा नौजवान रातों में बड़ी देर देर तक चाय खानों में बैठा टाइम पास कर रहा है, दुनिया के पास टाइम नहीं है। और हमारे नौजवान के पास इतना टाइम है, रात को 2-2 बजे तक ये टाइम पास कर रहा है। कोई चाय के होटलों में बैठा है, कोई सिगरेट के कश ले रहा है, कोई बैठ करके वीडियो गेम खेल रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते अपने अपने आप पर रहम खाओ, अपने आप पर तरस खाओ। ये टाइम, ये वक्त अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इसकी नाकदरी करोगे तो कयामत के दिन पछताना। कुरान कहता है जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, वहुम यस्तरिखून फीहा रब्बना अखरिजना नामल सालिहा गैरल्लज़ी कुन्ना नामल। जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे तो चीखेंगे, चिल्लाएंगे और कहेंगे अय अल्लाह तू एक बार हमको जहन्नम से निकाल दे। अय अल्लाह हम वादा करते हैं हम नेक अमल करेंगे, अब तक जो अमल करते थे अब वो अमल न करेंगे। अल्लाह फरमाएगा अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर। मेरे बंदे, मैंने तुझको 60 साल की, 70 साल की, 50 साल की, 40 साल की जिंदगी दी थी, तुझको टाइम दिया था, तुझको समय दिया था, तुझको वक्त दिया था। तू सुधरना चाहता तो सुधर सकता था, लेकिन तू न सुधरा, तूने इस्लाह नहीं की। मेरे नौजवानों, ये टाइम आपके लिए आपके खिलाफ हुज्जत बन जाए। इस टाइम को पास न करो, इस टाइम को बर्बाद न करो, अपने टाइम का सही इस्तेमाल करो। रात में जल्दी सोया। और अगर आप इंस्टाग्राम से नहीं बाहर निकल पा रहे, मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। अपने गूगल, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाइए, बहुत सारे ऐप्स ऐसे आते हैं जो आपके लिए रात के 8 घंटे 9 घंटे इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर देंगे, फेसबुक को ब्लॉक कर देंगे, व्हाट्सएप को बंद कर दो 8-9 घंटे। रात में ईशा के बाद जल्दी सो जाओ, सुबह फजर के टाइम उठो, अपने जिस्म का सही इस्तेमाल करो, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो। ये जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कयामत के दिन पूछा जाएगा आपसे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कयामत के दिन 5 सवालों का जवाब सबको देना पड़ेगा। जी हाँ, सबको देना पड़ेगा। स्टेज पर बैठे हुए लोगों को भी देना पड़ेगा, नीचे बैठे हुए लोगों को भी देना पड़ेगा। पहला सवाल अन उम्रिही फीमा अफना, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा। दूसरा सवाल वान शबाबिही फीमा अबला, तेरी जवानी कहां गुजरी। मेरी बहनों, आज नकाब पहन करके मुसलमान लड़कियां कहां कहां जा रही हैं, क्या कर रही है। आंखें बन रही हैं, सब नजर आ रहा है। समाज कहां जा रहा है। आज किसी बाइक पर कोई नकाबपोश लड़की जा रही है तो उसके बाजू में बैठा हुआ लड़का, उसका हुलिया, उसके हाथों के उसकी उंगलियों की अंगूठी और उसके हाथों में बता हुआ कलावा बता रहा है कि वो मुसलमान नहीं है। अरे अल्लाह की बंदी, तू नकाब में निकली थी, तू पर्दे में निकली थी, और तू एक मुशरिक के साथ, एक बदकार के साथ तू बाइक पर घूम रही है, पार्कों में घूम रही है। तूने ना अपनी इज्जत का लिहाज रखा, ना अपने नकाब की इज्जत का लिहाज रखा। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अपनी जवानी को रुसवा न करो। इस दौर का एक और बहुत बड़ा फितना पेट का फितना है। आज हमारा नौजवान ऑनलाइन सट्टेबाजी में लगा हुआ है। कितने ऐप्स आ रहे हैं, रातों रात लखपति बनाने वाले हमारा नौजवान। मुझे बिहार के इलाके में जाने का इत्तेफाक हुआ। एक नौजवान ने ऐसी ही एक फर्जी कंपनी में, एक ऐसी ही रातों रात अमीर बनाने वाली कंपनी में 1 करोड़ रुपया लगा दिया और बर्बाद हो गया, पूरा पैसा लेके कंपनी। हमारा नौजवान क्यों नहीं समझता है। आप पैसा कमाइए मेरे भाई, कमाने के हलाल तरीके हजारों हैं। आप तरक्की कीजिए, आप अच्छे मकान बनाइए, इस्लाम आपको मना नहीं करता है, मगर खबरदार हलाल और हराम को मत भूल जाए। जब आप बिजनेस करने जाएं, तिजारत करने जाएं, तो आप ये बात याद रखें कि आप मुसलमान हैं, आपको हलाल तरीके से पैसा कमाना है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिनैना खज़ल माल, एक जमाना ऐसा आने वाला है जब लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि माल हलाल तरीके से कमा रहे या हराम तरीके से कमा रहे हैं। आज हमारा नौजवान सूद का पैसा भी खा रहा है,
अपने मुसलमान भाई को कर्जा देने को तैयार नहीं है, सूद पर कर्जा दे रहा है, ब्याज खा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, नबी ने नाम लेकर के लानत की है, लान अल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदी। सूद खाने वाले पर भी अल्लाह की लानत हो, सूद खिलाने वाले पर भी अल्लाह की लानत हो, सूद लिखने वाले पर भी अल्लाह की लानत हो, और सूद की गवाही देने वाले पर भी अल्लाह की लानत हो। और आपने फरमाया कि सब बराबर हैं, सूद की रकम आपके घर में नहीं आनी चाहिए, हराम का पैसा आपके घर में नहीं आना, और अगर आ रहा है तो फिर दुआओं का असर खत्म हो जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, जिसकी कमाई हराम की होगी, जिसका खाना हराम का होगा, जिसका पानी हराम का होगा, फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, उसकी दुआ कहां से कबूल होगी? दुआएं कबूल नहीं होगी, इबादतें कबूल नहीं होगी अगर हराम कमाई हमारे घरों में आए। तो ये पेट का फितना बहुत बड़ा। और आगे बढ़िए, एक और बहुत बड़ा फितना हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रहा है, और वो है ओहदा हासिल करने का। मैं मस्जिद का मुतवल्ली बन जाऊं, मैं जमात का जिम्मेदार बन जाऊं। क्यों भाई, क्यों लालच है तुम्हें, क्यों हिर्स है तुम्हें? क्या मस्जिद की खिदमत बगैर जिम्मेदार बने नहीं हो सकती? क्या जमात की खिदमत बगैर जमात का ओहदा पाए नहीं हो सकती? ये सोच क्यों बनाई आपने? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, माज़िबानी जाइआनी उरसिला फी गनमिन बिअफसद लहा मिन हिर्सिल मरई अला शरफी वल माल। आपने फरमाया कि इंसान दो चीजों की जब लालच करता है, एक माल की लालच, एक ओहदे की लालच, तो इंसान बर्बाद हो जाता है। कैसे बर्बाद हो जाता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जैसे बकरियों का रेवड़ हो और उसमें दो भूखे भेड़ियों को डाल दिया जाए तो दो भूखे भेड़िए बकरियों को नोच के खा जाएंगे। ये कुर्सी की लालच, ये ओहदे की लालच, ये आगे रहने की लालच, मेरे नौजवानों आपको बर्बाद कर। अरे आप क्या है? अबू ज़र ग़िफ़ारी जैसा सहाबी रसूल अल्लाह के नबी के पास आके कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे कहीं का अमीर बना दीजिए, मुझे कहीं का जिम्मेदार बना दीजिए। अल्लाह के नबी ने हजरत अबू ज़र के कंधे को पकड़ा और कहा, या अबा ज़र इन्नका ज़ईफ़, ऐ अबू ज़र, ये जिम्मेदारी, ये ओहदा, ये बहुत बड़ी अमानत है, तुम कमजोर हो, नहीं उठा पाओगे इसको। और अगर नहीं उठा पाए, वइन्नहा खिज़्युन व नदामतुन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन ये ओहदा, ये कुर्सी, लालच, ये रुसवाई और जिल्लत का सबब बन जाए। अल्लाहु अकबर। अगर इस हदीस को सही मानों में कोई जिम्मेदारी कबूल करने वाला इसको पढ़ ले, इसको समझ ले, तो जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर देगा। खबरदार, ये कांटों भरा रास्ता है। अपने आप को इस रिस्क में और खतरे में न डालो मेरे नौजवानों। ये इस बात पर जमात में इख्तिलाफ ना करो कि मुझे फला का जिम्मेदार क्यों नहीं बनाएगा, मुझे फला जगह कुर्सी क्यों नहीं दी गई। खालिद बिन वलीद के जैसे बन जाओ। खालिद बिन वलीद इस्लामी तारीख के बेहतरीन कमांडर थे, इतने बेहतरीन कमांडर थे, जिस फौज के कमांडर होते थे वो फौज हारती नहीं थी। मुसलमानों के दिमाग में एक नजरिया और एक अकीदा पैदा होने लगा कि खालिद बिन वलीद को हमारा कमांडर बना दिया जाए, हम जंग जीत जाएंगे। हजरत उमर बहुत जीनियस आदमी थे, उन्होंने देखा कि मुसलमानों का अकीदा कमजोर हो रहा है, मुसलमान खालिद बिन वलीद के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। उन्होंने उनको माजूल कर दिया, उनको माजूल कर दिया, और उनकी जगह किसको कमांडर बनाया? हजरत मुआज इब्न जबल को बनाया, गालिबन अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं खा रही, अबू उबैदा इब्न जर्राह को बनाया। और जब उन्होंने खत लिख करके भेजा कि मैं कमांडर इन चीफ बना रहा हूं हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह को, हजरत खालिद बिन वलीद ने जर्रा बराबर कोई शिकायत नहीं। कहने वालों ने कहा कि खालिद बिन वलीद, आप कल तक कमांडर थे, कोई कमी नहीं थी, कोई ऐब नहीं था, आपको आपके ओहदे से हटा दिया गया, आपको कोई शिकायत नहीं था। कोई शिकायत नहीं, मैं कल भी अल्लाह के लिए लड़ रहा था, आज भी अल्लाह के लिए, मैं कल कमांडर की हैसियत से लड़ रहा था, आज अबू उबैदा की फौज के अदना सा सिपाही बन के लड़ूंगा। मेरा काम दीन की खिदमत करना है। ये क्यों जमातों में इख्तिलाफ पैदा हुआ है? ये क्यों एक दूसरे के खिलाफ दिलों में कदूरतें पाल के हम बैठे हैं? मेरे भाइयों, सहाबा किराम की कुर्बानियों पर अभी आपने एक तकरीर सुनी है। सहाबा ने अपने नफ्स की भी कुर्बानी दी, अपनी आना की कुर्बानी दी, अपनी आना की कुर्बानी दो। इस ईगो को दिल से निकालो, इस आना को दिल से निकालो। मैं बड़ा नहीं, जमात और मनहज का काम होना चाहिए, मिल्लत का काम होना चाहिए, तौहीद का क़याम होना चाहिए, शिर्क व बिदअत का खात्मा होना चाहिए। ये सोच अपनी बनाओ मेरे नौजवान। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली का इख्तिलाफ चल रहा था, जंग हो रही थी। उसी दौरान रूम के बादशाह ने खत लिखा हजरत मुआविया,
कहा कि हमें पता चला है कि आपने अली के हाथ पर बैत नहीं की है, आप अली के खिलाफ हैं, आप हमारे फेवर में आ जाइए, हम दोनों मिल करके अली का मुकाबला। हजरत मुआविया नऊजुबिल्लाह अगर उनके दिल में नफ्स की अगर ख्वाहिशात की अगर पैरवी वो करते और नफ्स के पैरोकार होते तो रूम के बादशाह का इतना बेहतरीन ऑफर वो कबूल कर लेते। उन्होंने उसके खत को फाड़ा और जवाब में खत लिखा, या कल्बर रूम, ऐ रूम के कुत्ते सुन ले, अली और मुआविया का इख्तिलाफ अपनी जगह है, अगर तूने इस्लामी सरहदों पर गलत नजर डाली तो अली की फौज का एक अदना सा सिपाही बन के मुआविया के खिलाफ चल। ये हमारे नबी के सहाबा थे मेरे साथ। आज माल की और ओहदे की हिर्स आज हमें बर्बाद कर रही है। मेरे नौजवानों, ये बहुत बड़ा फितना है, इससे अपने दामन को बचाओ। अब आखिरी हम टॉपिक पर आते हैं कि फितनों को आपने सुन लिया, बेहयाई का फितना भी मौजूद है, वक्त की बर्बादी का फितना भी मौजूद है, उसमें एक बड़ा फितना, उसको नोट कर लीजिए, उसको जोड़ लीजिए, नशे का भी फितना है। अब आपका नौजवान, हमारा नौजवान सिर्फ नशा नहीं कर रहा है, नशे में भी जिद्दत पैदा कर रहा है। किस किस चीज का नशा कर रहा है आप सोच नहीं सकते। अभी मेरा बच्चा बीमार था, मैं हॉस्पिटल में गया तो कोई जांच लिखी थी डॉक्टर ने, तो उसमें मरीज को जो है, बच्चे को जांच के पहले सुलाते हैं, नींद में वो जांच करते हैं, तो उसने कोई सिरप लिखा जिससे नींद आती है। तो जब मैं मेडिकल स्टोर में वो सिरप लेने गया तो मेडिकल वाले ने मुझसे पर्चा मांगा। मैंने कहा भाई ये सिरप दे दो, ये नाम मुझे मालूम है। उसने कहा नहीं साहब, आपको पर्चा, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? कहा कि ये नींद की दवा, इसमें नशा होता है, बहुत सारे लोग नशा करते हैं, नींद की दवाओं का नशा करते हैं। मुझे बताने वालों ने यहां तक बताया कि ये बदन पे लगाने वाले जो बाम होते हैं, आयोडिक्स होता है, जंडू बाम वगैरह होते हैं, इसको ब्रेड में लगा के खाते हैं, उसका नशा करते हैं। नशा करते हैं। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि नौजवान नस्ल किस किस चीज का नशा करे। और सबसे खतरनाक नशा सोशल मीडिया का नशा है। और आपको यह लगता है कि आप बड़े होशियार हैं, आपसे स्मार्ट आपका स्मार्टफोन है। उसे खूब पता है, अगर आपको इंस्टाग्राम पर कोई वीडियो पसंद आया और आपने उसको अपने किसी दोस्त को भेजा, इंस्टाग्राम समझ गया कि अच्छा इसको नाच गाने वाला वीडियो पसंद है। अब आप जब इंस्टाग्राम खोलेंगे उसी से मुताल्लिक वीडियो आपके सामने आएगा। आप जो सुनेंगे, ये लोग जो बोलते हैं ना हमारे मोबाइल पर गंदे वीडियो आ रहे हैं, माजरत के साथ माफ कीजिएगा, गूगल का अपना डाटा ये कहता है कि ऐड आपके इंटरेस्ट की बेस पर आता है। आपको जो पसंद है उस हिसाब से। आपको अगर फ्रिज लेना है, मिसाल के तौर पे आपने अगर अपने मोबाइल पर एक बार भी फ्रिज सर्च कर लिया तो आप जहां भी खोलेंगे फ्रिज का ऐड आपको आएगा। तो ऐड भी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आता है। मेरे प्यारे साथियों, आज सोशल मीडिया का नशा, मोबाइल का नशा आज हमारे नौजवानों की आंखें बर्बाद कर रहा है। रातों में वो रातों को देर तक जागते हैं और सुबह 10 बजे 11 बजे उनकी सुबह होती है। उम्मत का वो कीमती टाइम, जिस टाइम के लिए नबी ने दुआएं की थी, अल्लाहुम्मा बारिक उम्मती की बुकूरिहा, वो टाइम आज गैर कौम के बच्चे उठ करके जॉगिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। हमारा नौजवान सोया हुआ है, रातों में वो चिकन फ्राई खा के, मस्त मलाई वाली चाय मार के 2 बजे रात में सोया है, इंस्टा और स्नैपचैट देखते हुए सुबह 10-11 बजे उसकी सुबह होती है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, ये नशा, अरे नशा ही करना है तो अल्लाह के दीन का नशा, अल्लाह की मोहब्बत का नशा अपने अंदर पैदा करो। जो नशा सहाबे किराम के अंदर था, जो नशा इस उम्मत के असलाफ के अंदर था, अल्लाह के दीन के लिए मर मिटने का नशा था, मेरे भाइयों वो नशा अपने अंदर पैदा करो। अब तकरीर के आखिरी पॉइंट पर मैं आता हूं, हमारी जिम्मेदारी क्या है। अब मैं वो हदीस आपको याद दिला रहा हूं। मैंने शुरू में एक हदीस पढ़ी थी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फितनों के दौर में अगर आपको पनाह लेने की कोई जगह मिल जाए तो आप पनाह हासिल कर लीजिए। आपके उलमा आपको जब बताते हैं कि अली मिर्जा से बचो, आप डॉक्टर इसरार अहमद की गुमराहियों से बचो, आप तौहीद हाकिमियत का नारा लगा करके उम्मत के अंदर फसाद बर्पा करने वाले फितना परवरों से बचो, तो आपको लगता है कि आपके उलमा बड़ी तल्ख बातें कर रहे हैं, बड़ी कड़वी बात कर रहे हैं। ये उलमा इन फितनों के दौर में आपके लिए पनाह की जगह है, इनको थाम लो मेरे भाई, अपने उलमा को थाम लो, उलमाए रब्बानी को थाम लो, जो कुरान और हदीस का सही माना बयान कर रहे हैं, जिनका कोई फायदा नहीं है मगर वो बयान कर रहे हैं, उन उलमा से जुड़ जाओ मेरे प्यारे साथियों। पहला काम। और दूसरा काम क्या करना है, फितनों के दौर में अगर आपको मजबूत रहना है तो कुरान करीम से भी अपना ताल्लुक मजबूत, डेली
आप आधा घंटा निकालो कुरान की तिलावत के लिए, कुरान पर तदब्बुर के लिए, कुरान की तफसीर को समझने। क्यों? वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैहिल कुरआनु जुमलतन वाहिदा कज़ालिका लिनुथब्बित बिही फुआदक व रत्तलनाहु तरतीला। ऐ नबी, ये काफिर कहते कि कुरान इकट्ठे क्यों नहीं उतरा? ऐ नबी, हमने कुरान को धीरे धीरे उतारा है ताकि कुरान के जरिए आपके दिल को मजबूत कर दें। कुरान वो किताब है जिससे नबी के कलेजे को, नबी के दिल को मजबूत किया गया। फितनों का दौर है, आपके दिल को भी मजबूती की जरूरत है। कुरान के जरिए आपका दिल मजबूत होगा। और तीसरा काम क्या करना है, नोट कर लो मेरे भाइयों, फितनों के दौर में इबादत पर तवज्जो। इबादत में कोई गफलत नहीं होनी चाहिए। हय्या अला सलाह की आवाज आए। मैं कल परसों गुलबर्गा में था, एक दुकान के बाहर बड़ा अच्छा एक स्टिकर लगा हुआ था कि नमाज के वक्त हमारी दुकान बंद रहेगी, माजरत के साथ आप लोग हमारी मजबूरी को समझें और उसी शेड्यूल के हिसाब से आप हमारी दुकान पे आए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये मिजाज होना चाहिए हमारा कि हमारी दुकान से बढ़ के हमारे लिए नमाज है, नमाज से बढ़ के हमारी दुकान नहीं है। मेरे प्यारे साथी, कुरान कहता है रिजालुल ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जिनका कारोबार और जिनका लेन देन उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। वो नमाज के टाइम नमाज पढ़ते हैं। फितनों के इस दौर में नमाज की पाबंदी करो मेरे भाई, नवाफिल की पाबंदी करो, इबादतों का एहतमाम करो, बच्चों को नेक बनाओ, बीवी को नेक बनाओ, घर वालों की जिम्मेदारी पर तवज्जो दो। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अल इबादतु फिल हर्ज कहिजरतिन इलैया। फितनों के दौर में जो इबादत करेगा उसको वही सवाब मिलेगा जो मेरे पास हिजरत करके आने का जो सवाब है वो सवाब उसको मिलेगा। मेरे भाइयों, इसलिए फितनों के इस दौर में इबादतों का एहतमाम। चौथा काम क्या करना है हमें? फितनों के इस दौर में हमें और आपको दुनिया किस चीज के पीछे भाग रही है उसके पीछे नहीं भागना है। हमें यह देखना है कि सही क्या है। ये तो वो दौर है साहब, कुछ भी वायरल हो जाता है, कोई किसी भी को कोई गलत से गलत बात करे, लोग उसकी बातों पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये तो दौर है सच को झूठ, झूठ को सच बनाने का दौर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू दाऊद की सही रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस हदीस के रावी हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया कैफा बिन्नास इज़ा मरिजत उहूदुहुम व खफ़्फ़त अमाना। ऐ मेरे सहाबा, वो दौर आएगा जब लोगों की अमानत का कोई भरोसा नहीं होगा, लोगों के वादे का कोई भरोसा नहीं होगा। लोग वादा करके मुकर जाएंगे, अमानत पे बेईमानी करेंगे। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी उस दौर में हमें क्या करना पड़ेगा? आपने फरमाया इल्ज़म बैतक। जब फितनों का वो दौर आ जाए तो पहला काम ये करना कि अपने घर की फिक्र करना, अपनी फैमिली की फिक्र करना, अपने घर वालों को टाइम देना, अपने बच्चों को टाइम देना, दुनिया के पीछे न भागना, अपने बच्चों को टाइम देना। मेरे प्यारे भाइयों, आज आपके बच्चे तरस रहे हैं बाप के प्यार के लिए, आज आपकी बीवी तरस रही है आपके प्यार के लिए। आप अपने बच्चों को छोड़ के मोबाइल में लगे हुए हैं, माए अपने बच्चों को छोड़ करके मोबाइल पर सीरियल देख रही हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, ये दौर बहुत नाजुक दौर है। अपने बच्चों के लिए आपको खास तौर से टाइम निकालना पड़ेगा। इल्ज़म बैतक, नबी ने फरमाया अपने घर को लाजिम पकड़ लो। और दूसरा काम क्या करना है? वम्लिक अलैका लिसानक, और अपनी जबान को कंट्रोल कर लो, जबान की हिफाजत करो, जबान से कोई लायानी बात, कोई फजूल बात ना निकालो। वखुज़ मा तारिफ व दा मा तुनकिर, और जितना पता है, दीन की जितनी बातें पता है उतनी बातों को एक्सेप्ट कर लो, ले लो। और जिसके बारे में तुमको नॉलेज नहीं है, जो चीज तुमको गलत लग रही है उसको छोड़ दो। जो दीन के, जिसका ताल्लुक दीन से नहीं है वो चीज छोड़ दो। जिसको तुम नहीं जानते हो, जो गलत चीज है उसको छोड़। और नबी का अगला जुमला सुनिए, आपने फरमाया कि वखुज़, उस चीज को ले ले जो जिसका ताल्लुक तुझसे है, और उसको छोड़ दे जिसका ताल्लुक सबसे है। सबके चक्कर में न पड़ के सब लोग किधर भाग रहा है। तू ये देख कि तेरे खास लोग, जो सही मनहज पे चलने वाले लोग हैं, जो उलमा हैं, जो दीनदार तबका है, वो उसका क्या मनहज है, तू उनके हिसाब से चल। तू आवाम की भीड़ को भेड़ चाल देख करके मत चल, तू अक्सरियत और मेजॉरिटी को देख करके फैसला। और मेरे प्यारे साथियों, फितनों के इस दौर में
एक काम हमें और करना पड़ेगा। अब बहुत अहम काम है ये, और वो काम क्या है? क्योंकि हमारे दिलों का रिमोट कंट्रोल अल्लाह का है, हमारे दिलों का मालिक अल्लाह है, और हम बहुत कमजोर है। वखुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, हम बहुत कमजोर है, और हमारे दिलों का मालिक अल्लाह है। जब हमारे दिलों का मालिक अल्लाह है तो हम उस अल्लाह से हर नमाज के बाद, हर फुर्सत के वक्त हम उस अल्लाह की बारगाह में रुजू करें और उससे दुआ करें कि अल्लाह फितनों के दौर में मेरे दिल की हिफाजत। इसलिए कि मेरे भाइयों, आज अफसोस इस बात का नहीं है कि दुनिया में बहुत सारे लोग दीन पर नहीं चल रहे हैं, उससे बड़ा अफसोस यह है कि लोग दीन के नाम पे गलत चीजों को अपना दिया। दीन को छोड़ना उतना बड़ा फितना नहीं है जितना दीन के नाम पे गलत चीजों को एक्सेप्ट कर लेना, ये बहुत बड़ा फितना है। इसलिए मैं 2-3 दुआएं आपको सिखाता हूं, उसको याद कर लीजिए। पहली दुआ जो कुरान में हमें सिखाई, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। परवरदिगार, हमारे दिलों को हिदायत के बाद तू गलत रास्ते पे कभी मत डालना, हमारे दिलों को टेढ़ा मत करना, हमारे दिलों को कजी की तरफ मत मार, और ऐ अल्लाह हमें अपनी रहमत से नवाज दे, तू बहुत नवाजने वाला है। एक दुआ तो ये याद कर लीजिए। 2 दुआएं अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें सिखाई, वो भी आप याद करिए। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ऐ दिलों के पलटने वाले, ऐ दिलों के पलटने वाले, मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर स्टेबल कर दे, जमा दे। ये दुआ भी बहुत प्यारी है, उसको याद। तीसरी दुआ, या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ुलूबना अला ताअतिक। ऐ दिलों के फेरने वाले, हमारे दिल को अपनी इताअत के कामों की तरफ मोड़ दे। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों में उस काम को करने का ख्याल डाल दे जिस काम से तू खुश होता है, जो काम तेरी रजा के लिए होता है, उस काम को करने की मुझे तौफीक दे। ये चंद दुआएं हैं मेरे प्यारे साथियों, इनको आप अपनी जिंदगी का मामूल बना लो, और आप अपनी जबान में भी आप अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, अल्लाह मुझे, मेरे बच्चों को तू जमाने के इन फितनों से बचा। मेरे भाई, ये वो फितने हैं, आप नहीं कह सकते आप बहुत नेक हैं, आपका कौन सा बेटा कौन सी बेटी इन फितनों में पड़ जाएगा आप नहीं कह सकते। इस दौर में अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बचाना बड़ा नाजुक काम हो चुका है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, कोई हादसा होता है, उसमें लोगों की फैमिली जब खत्म हो जाती है तो लोगों पर क्या गुजरती होगी। आप सोचिए, अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, छोटे छोटे बच्चे बेचारे सफर कर रहे थे, जब वो मरे होंगे उनके घर वालों को कैसा लगा होगा। दुनिया की आग में आपके बच्चे जरा सा जल जाएं तो आप बेचैन हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, कल कयामत के दिन जहन्नम की आग में हमारे बच्चे, हमारी फैमिली न जले, इसकी हमें चिंता करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो हमारी लापरवाही, हमारी कोताही की वजह से कल कयामत के दिन हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारा परिवार जहन्नम की आग में जलने लगे। इसीलिए कुरान कहता है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी तुम जहन्नम की आग से बचाओ, अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। तो ये मेरे प्यारे साथियों, इस दौर के चंद फितने और उन फितनों के ताल्लुक से हमारी क्या जिम्मेदारियां थी, उस पर मैंने चंद बातें रखी हैं। दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन से, इलाहुल आलमीन हम सबको जो फितने बयान किए गए, मुझे भी और आप सबको भी उन फितनों से अपने आप को और अपने घर वालों को बचाने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे नौजवानों को अपने वक्त को ज़ाय करने से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन आज के इस प्रोग्राम को जिन भाइयों की मेहनतों और कोशिशों से मुनक्किद किया गया है, अल्लाह उन बच्चों के, उन नौजवानों के, उन बुजुर्गों के मालो मनाल में, उनके अहल वयाल में, उनकी ज़िंदगी में अल्लाह तो बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो भी हमारे भाई करीब से दूर से आए हैं, माएँ बहनें आई हैं, अल्लाह सबके आने को कबूल फरमाए। हमारे जिन उलमा ने यहाँ हाज़िरी दी है, अल्लाह सबके आने को कबूल फरमाए। अल्लाह हमें से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह रोज़ी रोटी में हम सबके बरकत अता फरमाए, हलाल रोज़ी की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क की, हमारे वतन अजीज़ की भी हिफाजत फरमाए। हमारे मुल्क को शरीरों के शर से, जालिमों के जुल्म से, फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से अल्लाह ताला महफूज रखे। रब्बुल आलमीन हमें जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।